सो गाइस आज हम देखने वाले हैं नया चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है, प्रथम पद फर्स्ट पद, मान लीजिए इसको फर्स्ट जो हम मान लेते हैं प्रथम पद ए है और उसको समानुपात जो होता है वो डी होता है। आपका क्या होता है? डी होता है। ठीक है ना। अब इसी पे क्वेश्चन जैसे मान लीजिए ए प्लस पहला मान लीजिए ए है, फिर समानुपात आपको पता चल गया जैसे 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है। इसको कैसे आप देखेंगे? ये क्या है आपका 1 है, डी कैसे निकालते हैं? तो इसमें से इसको घटा दिए, मतलब 3 - 1 क्या जगह 2, मतलब 2 का आप देखिए तो यहाँ और इसके बीच में क्या है 2 है, इसके बीच में क्या है 2 है। अब ऐसा मत कहिए कई बार 3 आ जाए, एक बार 5 आ जाए, एक बार 4 आ जाए, ऐसे नहीं होता। सीरीज होता है, एक समांतर सीरीज में है, 2 है चाहे 4 है फिर 8 है, ऐसे ऐसे अगर आ रहा है तब भी वो है एपी में है। ठीक, तो एक डिफरेंस आना चाहिए उसके बीच में, तो वही ये है आपको, जिसे हिंदी में कहते हैं समानुपात। देखा बात मत करिए, उधर आप बैठ जाइए, बताएं वहां बैठिए ताकि आपकी भी अच्छे से दिखेगा। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि ये मास्टर क्लास चल रहा है। डिटेल अगर आपको पढ़नी है तो उसका लेक्चर अलग से बन जाएगा। ये केवल पॉइंट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, तो सीधे डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मान लीजिए एक टैक्सी वाला है, क्या है? एक टैक्सी वाला है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर फेयर इज ए 15 रुपया। मतलब हर किलोमीटर पे वो हर किलोमीटर पे 15 रुपया लेता है। कितना लेता है? 15 रुपया। सॉरी, टैक्सी का फेयर जो है वो 15 रुपया है। ठीक, फिर अगला जो किलोमीटर हो जाता है, क्या लिखा हुआ है? द फर्स्ट एंड 8 ईच ऑफ एडिशनल किलोमीटर। मान लीजिए पहला किलोमीटर ये गया, इधर देखिए ये पहला किलोमीटर गया तो 15 रुपया लिया। अब जितना किलोमीटर बढ़ेगा उसमें 18 रुपया जोड़ते जाइए। क्या किया है? 18 रुपया जोड़ते जाइए। मतलब पहला जो था अगर 15 रुपया है तो 15 + 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। चलिए 23 + 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। मतलब जो सीरीज आपको प्राप्त होगी 15, 23, 31 ... ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए आप एपी पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि द अमाउंट ऑफ एयर पर्सन इज ए सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप इज रिमूव 1/4। अब कोई आपका जो सिलेंडर है वो रिमूव कर दे रहा है, कितना? 1/4 वो रिमूव कर दे रहा है। बात समझिएगा, कितना? 1/4 रिमूव कर दे रहा है। ठीक, द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपका जो रिमूव कर रहा है कोई सिलेंडर है, तो इसका मतलब जब रिमूव कर रहा है कोई चीज एक होता है तो 1/4 है ना आपका। हाँ 1/4 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 1 = 4, मतलब 3/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3/4। इसका मतलब ये हो गया कि अगर पहला उस सिलेंडर का वॉल्यूम अगर V था, भाई किसी का V रहेगा और 1/4 निकाल रहा, इसका मतलब कितना आ जाएगा? कामा 3/4 आ जाएगा। फिर अगला क्या आएगा? अब मान लीजिए 3/4 उसमें हम ऐड करते हुए चले जाएंगे, 3/4 का स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे जो हो जाएगा 3/4 का जो है क्यूब हो जाएगा, V हो जाएगा, क्योंकि भाई हर बार में वो क्या कर रहा है 3/4 वो कर रहा है। तो उसी के हिसाब से जो है ये आपको ये अब आपका ये क्या है? ए है। ये क्या है? इसमें ए और डी दोनों छुपा हुआ है। ए है, ये डी है, ए है, डी है, मतलब डी रिपीट होता जा रहा है। तो हर बार में जो है उतना वो मल्टीपल होते जा रहा है। तो ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब देखिए थर्ड वाला। देखिए क्वेश्चन जो है मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, उसका टेंशन मत लीजिए, इसीलिए मैं क्वेश्चन पढ़ भी रहा हूं। तीसरा वाला यह है, द कास्ट ऑफ डिजनिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर इज ए डिजनिंग व्हेन द कास्ट इज ए 150
फर्स्ट मीटर। तो कितना ले रहा है, एक पहला जो है वो कितना ले रहा है 150 रुपया फर्स्ट का, RS जो फर्स्ट है। इसका अगर इसको हिंदी में बोले तो प्रत्येक मीटर की खुदाई के एक कुआं खोदने में लागत जो है, प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। पहली बार जो है 50 रुपया देता है, अगली बार जब हर मीटर खोदता है तो 50 रुपया और ऐड होते जाता है। इसका मतलब पहले 50 था और सेकंड वाला कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ऐसे बहुत सिंपल सवाल है, आपको यही एपी में है आपका। देखिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब अगला वाला हिंदी में पढ़ दे रहा हूं। लिखा हुआ खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया है और 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो अब ये देखिए, अब इसको कैसे हम लगाएंगे, चलिए इसको हम देखते हैं, इसको किस तरीके से लगाएंगे। तो आप जानती हैं जब आपको निकालना रहता है चक्रवृद्धि ब्याज का तो क्या लिखते हैं, P 1 + R/100 के पावर m। देखिए हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसीलिए मैं मोबाइल में देखता हूं कि कौन सा क्वेश्चन है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए पहला वाला जो है आपको क्या दिया, एवरी ईयर। अच्छा बताइए पहले साल के लिए इसमें क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखिए, तो इसी फार्मूले पे सीधे रख दीजिए। तो कितना दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ है, यहाँ 10,000 लिख दीजिए और 8% का है तो 8/100 लिख दीजिए, ये पहले साल के लिए। फिर ऐसे लिखते हुए आप चले जाइए 1 + 8/100 के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर ऐसे लिखते हुए आप चले जाइए, तो बस हम 3 ही बार लिखेंगे n ... ठीक है, ये कामा यहाँ पे लगता हुआ चला जाएगा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या आपका एपी है। चलिए ये आपका जो है ऐसे शब्दावली के क्वेश्चन हो गए आपको, ठीक। अब टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन बिलो। अब पहले हम ये जान लेते हैं, इधर देखिए पहले हम ये जान लेते हैं an पद क्या होता है। तो an बराबर हम क्या लिखते हैं, a + n - 1 × d। तो a बराबर कितना दिया हुआ है, a बराबर 10 दिया हुआ है। ये फार्मूला देखिए याद रहना चाहिए। d बराबर कितना है आपका 10 है, इसी फार्मूला में रख दीजिए, देखिए आ जाएगा 10 हो जाएगा प्लस n - 1, d का मान क्या है 10 है, तो कितना हो जाएगा 10 + 10n - 10, 10 से 10 कैंसिल, बराबर कितना आ जाएगा 10n और यहाँ पे क्या आ जाएगा an। अच्छा बताइए अगर n का मान 1 रखेंगे तो 10 आएगा। अब यहाँ पे रख दीजिए 4 टर्म तक, तो एक वाला तो आ ही गया है, 2 3 4 5, ये कितना बोला है 4 टर्म तक ने, तो पहला टर्म तो दिया ही है। अब देखिए अगर an बराबर a2 बराबर अगर हम रखेंगे, अगर an बराबर 1 रखेंगे 10 हो जाएगा, a2 बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा भाई, n का मान भी। a3 बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, a4 बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो आ नहीं गया, चलिए टर्म तक निकालना था, तो 4 टर्म तक अब आपका एपी में हो जाएगा जो 4 टर्म कितना हो जाएगा 10 20 30 40, ऐसे ऐसे आपके बढ़ता हुआ चला जाएगा। फिर अब इसमें का कोई क्वेश्चन है जो आपको अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो आप डीएम कर सकते हैं, जो मैं मैसेज कर सकते हैं उसको मैं बता सकता हूं। लेकिन इसमें का चौथा वाला क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, चौथा वाला कैसे लगेगा ध्यान दीजिएगा। चौथा वाला क्वेश्चन दिया है इसी फार्मूले, ए बराबर क्या दिया हुआ है -1 और डी बराबर क्या दिया हुआ 1/2, तो इसी फार्मूले में रखिए -1 + n - 1 1/2, तो -1 प्लस ये n/2 -1/2। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो -2 + n - 1/2। अरे इसको आप डायरेक्ट लिखिएगा
2 ही लिखिएगा, सही रहेगा। इसको क्या करेंगे, -3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको चाहिए जो है ये a_n है आपका, a_n पद के लिए हम निकाल रहे हैं अभी। अब जो है हम a1 निकालें तो इसमें हम रखेंगे क्या, 1, तो 1 - 3/2 क्या आ जाएगा, -2/2 बराबर क्या आ जाएगा, -1। a2 बराबर 2 - 3/2 तो क्या आ जाएगा, -1/2। a3 बराबर 3 - 3/2 तो क्या आ जाएगा, 0। a4 बराबर 4 - 3/2 तो 1/2। ये 4 आ गए आपके, हमको 4 चाहिए था ये, तो एक आ गया -1, एक आ गया -1/2, एक आ गया 0, एक आ गया 1/2। यही आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक है, अब देखिए आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे वाला दिया है, फॉर द एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बताइए, अब यही फार्मूला ही सेम ही इसमें पूछा हुआ, बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, जान लीजिए। तो यहां से पहला वाला क्वेश्चन यही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3 1 -1 -3 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। अच्छा ये बताइए, अब यहाँ a बराबर क्या है आपका, 3 है, d बराबर क्या है, तो d बराबर फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, a2 - a1 तो क्या हो जाएगा, 1 में से 3 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इधर देखिए बहुत पीटेंगे, अभी बता दे रहे हैं अभी। ठीक, तो ये क्या आ गया, इसका मतलब a बराबर जो है 3 है और d बराबर क्या है, -2 है पहले वाले का। ठीक है, अब देखिए ऐसे मैं बता दे रहा हूं, तीसरे वाले का भी मैं बता दे रहा हूं। तीसरे वाले का तो क्या दिया हुआ है, 1/3 और क्या दिया हुआ है, 5/3 कामा 9/3 कामा 13/3। ठीक है ना, ये तीसरा वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अब देखिए a बराबर यहां से क्या आ जाएगा, 1/3, d बराबर क्या आएगा, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, तो a2 - a1 मतलब इसको इसमें से घटाइए चाहे इसको इसमें से, सब बड़ा, तो a2 - a1 बराबर कितना आ जाएगा, 5/3 - 1/3, तो नीचे 3 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4, 4/3 हम सब में क्या होता है, बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। तो a बराबर क्या आ गया, 1/3 और d बराबर क्या आ गया, 4/3। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप देखिएगा 0.6 लिखा हुआ है और 1.7, 2.8, 3.9 लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन चौथा वाला। डरने वाली बात नहीं है, a बराबर 0.6 है और इसको इसमें से घटा दीजिए, 1.7 में से 0.6 घटाइए, 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 1.1, तो इतना हुआ, उसमें क्या होता है, जुड़ते हुए चला जा रहा है, मतलब d बराबर कितना आ जाएगा, 1.1। अरे माइनस किए भैया, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये आ गया, a बराबर 0.6 आ गया, d बराबर क्या आ गया, 1.1। अरे जोड़ते हुए चले जाइए, अभी 1.7 है ये, अगर इतना जोड़ेंगे तो 2.8 नहीं आएगा, और 2.8 में जो है 1.1 जोड़िए, 9 क्या 3.9 आया नहीं है, हो गया आपका, वेरी सिंपल। अब आइए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ये हो गया चौथा क्वेश्चन। हम देखेंगे चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, विच द फॉलोइंग आर एपी इफ द फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द कॉमन 3 मोर टर्म्स। इसमें ये देखना, पहले चेक करके ये बताइए क्या ये एपी में है। अगर एपी में है तो और 4 टर्म हमको निकाल करके दिखाना पड़ेगा, तो पहले हम चेक करके देख लेंगे। अगर ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है, सही है, तो हम समझ जाएंगे एपी में है। तो हमको अगर सीरीज पैटर्न समझ में आ जाएगी तो उसके बाद आगे निकाल लेंगे। और मान लीजिए अगर सीरीज में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, नहीं लगा पाएंगे, तब उसका हम टर्म नहीं निकाल पाएंगे। अगला 4 जो
कितना टर्म पूछा है, कॉमन 3 मोर टर्म्स, उसके आगे का। अब देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ 2, 4, 8, 16, तो ए बराबर क्या है आपका 2, डी हमको पता नहीं है, चलिए इसको इसमें से घटा लीजिए। तो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। अब A बराबर 2, A2 बराबर कितना हो जाएगा 4 - 2, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। लेकिन अगर A3 - A2 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, और A4 - A3 निकालेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो क्या आ रहा है सीरीज में, सीरीज में यही आ रहा है जो है 2, 4, 8, क्या आ रहा है 2, 4, 8 आ रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको देखते हैं कि ये जो आ रहा है इस फॉर्मेट में आ रहा है, तो इसके हिसाब से ये क्या आ जाएगा, सेम एवरी टाइम नहीं आ रहा। अच्छा बताइए, एक बार जो है कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, एक बार 4 आ रहा है, एक बार 8 आ रहा है, ऐसे थोड़ी नहीं आता है। हमेशा कॉमन डिफरेंस जो है 2 का ही आना चाहिए, तभी नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या है नॉट इन एपी, नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है। अरे भैया पहले 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर आ रहा है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अगर 2 का लिया आता सब में डिफरेंस, जैसे अगर ऐसे रहता 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे रहता तो हम इसको एपी मान लेते, लेकिन ये एपी में नहीं है, क्योंकि एक बार 2 बढ़ रहा है, एक बार 4 बढ़ रहा है, एक बार 8 बढ़ रहा है। ये सेम जो एवरी टाइम नहीं आ रहा, इसीलिए क्या होगा उस फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है ना। अगर कॉमन डिफरेंस अगर सब में 2 ही आता जो पहला वाला निकाले हैं, तब हम उसको एपी में मान लेते, ठीक है, समझ आ गया। अब इसे मिटाते हैं। अब एक ऐसा क्वेश्चन इसमें देखते हैं जो एपी में है, उसको भी देख लेते हैं। सेकेंड वाला वैसे मैं बता रहा हूं, अच्छा ठीक है, सेकेंड वाला देखो 5/2, फिर 3, फिर 7/2। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ए बराबर 2 है, डी बराबर कितना हो जाएगा, तो A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। इसको इसमें से घटाइए, 5/2 में से 2 घटाए, 2 दूना 4, मतलब कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। फिर चलिए देखिए 3 - 5/2, ये हुए को 1/2 आ रहा है। फिर 7/2 - 3, 3 दूना 6, 1/2, मतलब सारे में 1/2 1/2 ही आ रहा है। इसका मतलब डी का मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ इसमें अगर 1/2 जोड़ दें कितना आ जाएगा, 7 में 1/2 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 8/2 हो जाएगा, मतलब 4 आ जाएगा। तो अगली सीरीज इसमें क्या आएगी 4 आएगी। 3 और कहा निकालने के लिए, अब देखिए 8 प्लस 1/2 जोड़ दें तो 8 दूना 16, 16 1 17 हो जाएगा। सॉरी कर रहे हैं, ये 4 धन 1/2, तो 4 दूना 8, 9/2। अब अगला क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि 10/2 तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। ये आपकी क्या होगी सीरीज बनेगी, ठीक है। अब आइए कौन सा क्वेश्चन आपने कहा है, रूट वाला, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इनका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 इन्होंने पूछा है कि सर इसको कैसे लगाएं। चलिए आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नहीं है क्या इसमें दिया हुआ है, नहीं सेम वो हिंदी में या इंग्लिश में है, सेम ही है। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं, क्योंकि और भी कोई क्वेश्चन है उसमें जो दिक्कत हो रहा है और भी पूछ लीजिए, अगर देख लीजिए कोई क्वेश्चन और है तो पूछ लीजिए, हम बता देंगे, इसमें कोई नो डाउट। चलिए जो जो क्वेश्चन होगा हमको बता दीजिएगा, हम बता देंगे। 3 प्लस रूट में 2, और फिर क्या है 3 प्लस 2 रूट में 2, फिर प्लस 3 प्लस 2, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये क्या है 3 है,
तो 3 3 सब में है, लेकिन यहाँ पे देखिए √2 है, यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पे 3√2, ये 3 3 सब में है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर a1 माइनस a2 बराबर, सॉरी a2 माइनस a1 होता है ना, a2 माइनस a1, तो इसको ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। तो a2 माइनस a1 करिए तो 3 प्लस 2√2 माइनस 3 से 3 कैंसिल, तो √2 आ गया। चलिए a3 माइनस a2 करिए तो 3 प्लस 2√2, ठीक है ना, माइनस 3 और 3 माइनस √2, 3 से 3 कैंसिल और 2√2 में से 2 तो √2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर इसमें, तो इसका भी √2 ही आ रहा है, मतलब सब में जो है √2 क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है। मतलब a का मान क्या आ गया, 3 है और d का मान क्या है, √2 है। अच्छा बताइए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगला जो हमारा कदम होगा 3 प्लस 4 √2, अगला 3 प्लस 5 √2, 3 बताया 3 कहाँ है, 3 प्लस 6 √2, 3 टर्म तक कहा है, तो 3 टर्म तक हमने निकाल के दिखा दिया, क्योंकि a बराबर 3 है, d बराबर √2, सब में ऐड करता हुआ चला जाएगा, √2। तो यहाँ 3√2 था, ये 4√2 हो जाएगा, ये 5√2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा। और कौन सा क्वेश्चन आपने कहा है, दूसरा वाला, सेकंड में क्या दिक्कत है, सेकंड वाला तो बता दिए भाई, बताए नहीं हूं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर मैं बता दे रहा हूं अपने तरीके से, कौन सा और आपको बताना चाहिए, ठीक है ना, मैं बता दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर जो है ये मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। √2 कामा रूट में 8 कामा रूट में 18 कामा रूट में 32। अब देखिए a बराबर क्या है आपका, √2 है, d बराबर क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं पता है, 2 रूट में 2 लिख सकते हैं, इसको सीधा क्या लिख सकते हैं, 3 रूट में 2, इसको क्या लिख सकते हैं 4 रूट में 2, क्योंकि 32 का अगर मैं करूं 2 16 फिर 2 से 8 फिर 2 से 4 फिर 2 से 2 फिर 2 से 1, तो इसीलिए इसका बन गया √2 ही आ गया। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो सीरीज बन रहा है इसीलिए देखिए मैं मॉडिफाई कर दिया इसको। ठीक, मतलब ये ऐसे ना दे करके √2 कामा 2√2 कामा 3√2 कामा 4√2। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये √2 था, ये 2√2, ये √3 है, 3√3 है, √2 है, 4√2 है, तो आप बताइए d का मान क्या है, √2 ही बढ़ रहा है ना आगे अगली बार में। फिर से एक बार देख लीजिए d का मान ऐसे कैसे निकलेगा। अब देखिए तो 2√2 में से क्या करेंगे, हम घटा देंगे, तो घटाइए 2√2 में से √2, तो क्या आ जाएगा, √2 ही आएगा ना, तो d का मान क्या आ गया, √2 आ गया, d बराबर क्या आ गया, √2 आ गया। अब इसी को ऐसे रखते हुए तो 3 हो गया, 4 फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, क्योंकि 3 ही टर्म तक चाहिए, वो आ गया आपका। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब देखिए एक क्वेश्चन है, एक का क्यूब, फिर क्या दिया हुआ, 3 का शायद क्यूब दिया है, कितना दिया हुआ है, 5 स्क्वायर, a स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर, ऐसे दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, दिखा हुआ है a का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है ना, और ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया 1, ये कितना हो जाएगा, 25 7 49, ठीक है ना। देखिएगा थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, दिखाएगा उसमें, देखें अगला वाला कौन सा टर्म है।
ये दिया हुआ है, अगला जो है 73 है, मुझे लगा मिसप्रिंट है, तो अगला क्या है आपका 73 है। इसको इसमें से घटाइए 24 आएगा, इसको इसमें से घटाइए 24 आएगा, इसको इसमें से घटाइए कितना आएगा 73 में से 49 घटाएंगे क्या आ जाएगा 24 ही आएगा। मतलब डिफरेंस जो हमारा डी बराबर क्या आ रहा है 24 और ए बराबर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। चलिए अब सीरीज हमारा बन जाएगा क्योंकि हमको कॉमन, तो 1 का स्क्वायर मतलब ऐसे आप लिख दीजिए डायरेक्ट 1 25 49 73 24 और जोड़ दीजिए 97 121 और लास्ट वाला क्या मिलेगा 145। ऐसे ही आप जोड़ते हुए चले जाएंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगी सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, चलिए और कौन सा कोई क्वेश्चन मैं देख ले रहा हूं कि जो भारी भरकम हो उसको मैं बता दूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, कोशिश हमारा यही है, 8:30 हो रहा है, कोशिश हमारा यही है कि कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत ना करे। चलिए एक मैं देख रहा हूं पॉइंट में दिया हुआ है, शायद वो मैं बता दूं आपको। 6वां वाला क्वेश्चन देख लीजिए, हो सकता है इसमें आप लोग फंस जाए। 6वां वाला देखिए, ठीक है ना, 0.2 अगला दिया है 0.22 0.222। एक चीज देखिए यार, ये 222, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन है आपका, तो ध्यान दीजिए। ए बराबर क्या दिया हुआ है 0.2 और डी बराबर क्या आ जाएगा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब बताइए इसको किस तरीके से लगाएं कि ये आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। कुछ नहीं, ये A2 माइनस A1 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 0.22 माइनस 0.2 तो क्या आ जाएगा 0.2 ही आएगा ना, सॉरी 0.2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 0.2। अगले वाले में क्या आएगा 0.002। ठीक है ना, ऐसे जो है बढ़ते हुए चला जाएगा। तो ये बताइए, और अगले वाले में जब इसको इसमें से घटाएंगे ना, इसको इसमें से घटाएंगे तो 0.002 आएगा, और इसको अगर इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा आपको पता है 0.0002 आएगा। अच्छा ये बताइए, यहाँ 0.2 है, यहाँ पे 0.002 है, यहाँ पे ये आ रहा है, तो कैसे हम मान लें का है। अगर सबका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तब ना कहेंगे, तो ये नॉट इन एपी, नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है। अगर एपी में रहता कॉमन डिफरेंस सेम आता सबका, इसका इसका इसका, तो हम अगला निकाल देते, इसीलिए एपी में नहीं है। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन जो हो गया यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है ना, चलिए अब सेकेंड एक्सरसाइज हम देखते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज में ये पहला वाला क्वेश्चन है ए डी एन ए एन, ये से सारणी बनाई हुई है, इसमें जो है ए एन का मान मतलब जिसमें जिसका मान पूछा हुआ है वो मैं यहाँ पे रखने वाला हूं। तो फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला हमारा यही है ए एन बराबर क्या, ए प्लस 1 माइनस एन माइनस, ध्यान दीजिएगा एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए एन का मान नहीं दिया है, इसी का मान हमको निकालना हो, और ए का मान कितना दिया हुआ 7 प्लस एन का मान कितना दिया है 8 माइनस 1, डी का मान कितना दिया हुआ है 3। तो 7 प्लस 8 माइनस में से 1 घटेगा कितना 7 और 7 3 कितना जाएगा 21, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 28। तो ये यहाँ कितना भर जाएंगे 28 भर देंगे। ठीक है ना, बारीक से देखिएगा एन का मान कितना गया इसमें 28 आ गया। ठीक, चलिए फिर यहीं से हम मिटा देते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड वाले में ए का मान कितना दिया है -18 दिया हुआ है, एन का मान 0 दिया हुआ है, आपको एन का मान दिया, डिफरेंस हमको निकालना है, तो प्लस और यहाँ पे क्या लिख देंगे एन, तो 10 माइनस 1 लिख देंगे क्योंकि एन का मान 10 है ना, और डी यहाँ पे लिख दीजिए, इसको इधर बुला लीजिए, तो माइनस प्लस 18 हो जाएगा, तो ये हटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा इसका इसमें गुणा 10 में से घटेगा क्या आ जाएगा 9 डी आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9 दूना 18, डी बराबर क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अब की बार ए का मान निकालना है,
देखिए इसीलिए फार्मूले पे ही सब मैं रख करके निकाल रहा हूं आपके सामने ही। तो डी an का मान क्या है, -5 है, और आपका a का मान हमको चाहिए प्लस, और n का मान कितना है आपको, n का मान यहां से कितना दिख रहा है 18, तो कितना लिख दें 17 लिख दें सीधे। और d का मान कितना है 3 है, -3, तो 17 में 3 का गुणा करेगा कितना हो जाएगा, -5 है ये, ध्यान दीजिएगा। तो 7 त्रिक 21 और 3 एक 3, 3 2 5 माइनस a, इसको इधर लाइए तो -5 + 51 बराबर a। तो 51 में से अगर 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 46 a बराबर कितना आ जाएगा 46। चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 46 हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए, अब इसको फिर मिटाते हैं। देखिए फार्मूला ही मैंने मिटा दिया। ठीक है, फार्मूला मैं लिख देता हूं फिर से, ध्यान दीजिए। an बराबर a + n-1 इंटू डी। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला an का मान क्या दिया है -18.9, अभी पीटेंगे, अभी आप लोगों को बता दे रहे हैं। और क्या दिया हुआ है, 1 मिनट, ये a का मान नहीं है, a का मान जो है, an का मान जो है 3.6 है, और a का मान क्या है -18.9, d का मान क्या है +n-1, और d का मान क्या है 2.5। अभी पीटेंगे, बता दे रहे हैं, अभी पीटेंगे, लेकिन ध्यान नहीं तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसको इधर भेज दीजिए। तो 3.6 + 18.9 बराबर, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, तो 2.5n - 2.5, 9 6 15। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, नहीं तो अगर तनिको गड़बड़ी हुआ तो आंसर आएगा नहीं आपका, जान लीजिए। इन वही 9 6 15 और 8 3 11, 11 और 1 12। ठीक है ना, आइए इतना हो जाएगा, आइए जहाँ पॉइंट लगा हुआ है वहाँ पर पॉइंट लगाए, तो 22.5 बराबर। अब ये 2.5 यानी यही रहने दीजिए, इसको इधर बुला लीजिए, -2.5, इसको इधर बुलाइए, तो 22.5। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 2.5 और हो जाएगा 2.5 n, तो ये कितना हो जाएगा 22 2 कितना हो जाएगा आपका 22 2 24। देखिए 22.5, अभी पीटेंगे 2.5, 5 5 10, 2 2 4, 4 1 5। ठीक है ना, ये आ गया, मतलब टोटल ये जो जोड़ने पे आ रहा है 25 आ रहा है, कितना 25 बराबर 2.5 n। तो n बराबर कितना आ जाएगा 25/2.5, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए, तो ऊपर आ जाएगा 250/25, 25 दहिया में 250, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाला देखिए, एक एक क्वेश्चन इसीलिए मैं बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसा जो है कहीं नहीं मिलेगा कि एक एक क्वेश्चन सब कोई एनसीईआरटी का बता रहा हो कोई टीचर। ठीक है, क्योंकि ये जो सीरीज बन रही है ये मास्टर क्लास है आपका, तो मास्टर क्लास में सारा बता दिया जाता है। अब देखिए यहां से जो 5वां वाला क्वेश्चन है आपका, an का मान हमको चाहिए और सारा मान हमको दिया हुआ है, मतलब a का मान कितना है 3.5 प्लस n का मान कितना है 0.105 - 1, और d का मान क्या है आपका 0, d का मान क्या है आपका 0 है। ये बताइए अगर किसी भी वैल्यू में 0 से गुणा करें कितना आएगा, उससे हमसे मतलब नहीं, तो an बराबर कितना आ जाएगा 3.5 ही आएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। ठीक, अब ये सारे क्वेश्चन इसमें के हमने बता दिए हैं। ठीक, अब अगला देखिए, एक क्वेश्चन और है
इसको खोलिएगा तो मैं देख लूँ उसमें। एक क्वेश्चन है जैसे बहुविकल्पी में 1 नंबर, अब मैं बिठा रहा हूं उसको, सारा क्वेश्चन मैंने बता दिया है आपको। अब देखिए उसमें अभी जो है सेकंड जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो 1 नंबर में आता है। तो सारा चीज यह दिया हुआ है उसमें, ठीक है ना। वो फार्मूले पे ही हम रखेंगे। देखिए इसी फार्मूले पे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, इसी पर रखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 30वां पद, देख दीजिएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो पहला तो हो गया। अब पूछा हुआ पहला वाला क्वेश्चन है इसका 30वां, एपी में दिया हुआ एपी जो है 10, 7, 4 कामा डॉट डॉट डॉट, तो कर दिया है 38वां टर्म, क्या होगा, ठीक है ना। तो अब यहां से हम देखेंगे ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर 10, इसको इसमें से घटा दीजिए, 7 में से 10 घटाइए कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो डी का भी मान आ गया। अब हमको चाहिए क्या, 30वां पद, तो A30 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम रखेंगे इसी फार्मूले में। तो A बराबर 10 है प्लस, अब जो है डी का एन का मान कितना है आपको 30 है, 30 माइनस ए, और इसका मान क्या है -3 है, तो 10 प्लस, अब देखिए 30 में से 1 घटेगा कितना आ जाएगा 29, 29 गुणे -3, तो 10 माइनस 9 त्रिक 27 और 3 दूना 6, 6 2 8, 87 में से 10 घटेगा कितना आ जाएगा -77, तो A30 जो आएगा 77 आ जाएगा, ठीक है ना। उसमें अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हाँ -77, तो उसमें जो है ऑप्शन में है आपके। ऐसा ही ग्रामर टर्म निकालना तो सेम ऐसा ही लगा दीजिएगा, आ जाएगा आपको, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा पे देखते हैं, ये ऐसे दिया हुआ है, इसी का हमको बताना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या दिया हुआ है, वहां पे यही फार्मूला है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये क्या दिया हुआ है, a1 ये है, a2 ये है, a3, ठीक। पहली बात तो हम देखते हैं कि इसको कैसे लगाएं हम इस क्वेश्चन को। तो अगर हम लिखें A3 जो है 3 दिया है ना यहाँ पे A3, ठीक, और A का मान दिया हुआ क्या है 2 है, प्लस हमको n का मान कितना दिया हुआ है, तीसरा हमको बताना है, तो 3 माइनस 1, ये कितना हो गया है यहाँ पे, D का मान हमको पता नहीं है, तो A3 का मान कितना ही है 36 बराबर 2 प्लस 3 में से क्या आएगा कितना बचेगा 2D, इसको इधर करिए 36 माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा 2D, ठीक। तो 36 में से 2 घटेगा कितना आ जाएगा 34, 34 बराबर 2D, तो D बराबर कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या भराएगा 17 भराएगा। अच्छा चलिए, अगर इसका भी वैल्यू अगर नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तब भी आप निकाल सकते हैं। देखिए इस एक आध क्वेश्चन और मैं बता देता हूं ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाए। इसी फार्मूले पे हम लगाएंगे। देखिए जो पिछला वाला था उसी फार्मूले पे, देखिए ध्यान दीजिएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन में बता देता, सेकंड वाला भी बता देता हूं, या तो कहीं और कोई बता दूं, सेकंड वाला रहने दूं, कोई और बता देता हूं, ये वाला क्वेश्चन में बता देता हूं, ठीक है ना, समझ आ गया। चलिए ये क्या आपका A1 है, ये क्या है A2 है, ये क्या आपका A3 है, ये क्या है A4, A5, A6 है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, यहां से अगर हम देखते हैं तो A2 बराबर कितना आ जाएगा, A2 बराबर हम क्या लिखेंगे, A का मान हमको पता नहीं है, D का भी मान पता नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। D का भी मान पता नहीं है और A का भी मान हमको पता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कितना लिखा हुआ है -22 लिखा हुआ है। तो कोई भी चाहिए रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा क्वेश्चन जो है एक ही पैटर्न पे लगेगा आपका, किस पे, एक ही पैटर्न पे लगेगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप इसको किस तरीके से बताया जाए ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं हम,
हम यहाँ पे जो है सेकंड वाले से ही लगाते हैं। तो यहाँ पे A2 बराबर, और A का मान हमको पता नहीं है, प्लस, अब n का मान क्या है 38 माइनस 1, ये क्या है, सॉरी 2 है ना, तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे D हो जाएगा। तो A2 का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 38 बराबर A प्लस D हो जाएगा इसके लिए, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे वो निकलने वाला नहीं है। फिर ऐसे ही हम इसके लिए भी हम बनाएंगे, इस वाले के लिए बनाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है A6 लिखा हुआ है। तो A6 बराबर कितना है A प्लस n मतलब छठवां, 6 माइनस 1, D का मान हमको पता नहीं है। तो A, हाँ ये दूसरा वाला है ना, ये दूसरा वाला पद लिखा है, तो इसे 2 माइनस 1 लिखे हैं, ठीक है। हाँ अब नहीं कोई कंफ्यूजन है, प्लस 5D, नहीं अगर कोई कंफ्यूजन रहेगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन ये बन गया, एक इक्वेशन ये बन गया आपका, ठीक है ना। अब देखिए तो इसी को हम एक साथ ले करके यहाँ से A और D का मान हम आराम से निकाल लेंगे। तो लिखिए 38, यहाँ पे लिखिए A प्लस D बराबर 38, और लिखिए A माइनस 5D प्लस 5D बराबर माइनस 22। चलिए इसको क्या करिए आप, उसी से एलिमिनेशन मेथड से इसको क्या करिए लगा लीजिए। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर दें माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अब ये जो है प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 5 क्या बचेगा माइनस 4D बचेगा। माइनस माइनस में लेके क्या हो जाएगा प्लस, तो 8 2 10 और 3 2 5, 5 1 6, तो क्या आ जाएगा D बराबर 12 5 सॉरी 60/4 माइनस में, तो क्या आ जाएगा, इसको कितने से काट दें, अगर 4 से काटें तो 4 का नम 4 और 4 5 20 हो जाएगा, नहीं नहीं देखिए 4 का नम 4 बचा 2 20 हो गया, 4 5 20, 15 चौको 60, D बराबर क्या आ गया माइनस 15 आ गया, ठीक है। कितना आ गया D बराबर माइनस 15। तो A बराबर क्या आएगा, चाहे इस वाले में रख दीजिए आप, तो A प्लस माइनस हो जाएगा क्या 15 बराबर 38, तो इसको उधर ले जाइए, तो A बराबर 38 प्लस 15, तो ये कितना जगह 8 5 13 और 3 1 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब A बराबर कितना आ गया 53 आ गया, और D बराबर कितना आ गया माइनस 15। अब किसी का भी सीरीज हम निकाल सकते हैं इसमें, तो यहाँ पे लिखिए आप 53, ठीक, और D का सेकंड वाला निकल ही गया है 53 में 53 में। अब देखिए चेक कर लीजिए 53 38, तो ये कितना आ जाएगा 8 5 13 और 5 में से यहाँ पे बचा 4 4 15, देखिए 15 15 उसमें क्या हो रहा है माइनस होते हुए चला जा रहा है। तो 38 में से फिर 15 घटा दीजिए, तो 38 में से फिर 15 घटाएंगे तो कितना है 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3, और 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा आपका 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 23 आ जाएगा। चलिए अब 23 में से फिर 15 घटा दीजिए, तो यहाँ हो गया 8 5 13, 8 आ जाएगा, आएगा 8, बताइए 8 ही आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा 8। अब देखिए अब उसमें 8 में से 15 घटाए कितना आ जाएगा माइनस 7, ठीक है ना। अब 15 7 कितना होता है 22 हो जाता है, आ गया आपका, ठीक। इसी तरीके से ये भी सब ऐसे ही लगेगा आपका, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। देखिए चलिए दोस्तों देखते हैं, विच ऑफ टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 इज 78। अब कौन कितने टर्म्स हैं इसके, कितने हैं हिंदी में बोले इसको, क्या कौन सा पद जो है 78 है। मतलब यहाँ पे क्या पहले फाइंड आउट के n का मान निकालना है, ठीक। सेकंड वाले में देखिए फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ईच ऑफ फॉलोइंग AP, इतना दिया हुआ है। इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ, तो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं।
मतलब यहाँ पे भी कितने टर्म्स हैं, कितने n के मान कितने टर्म्स हैं यही बताना है। इसमें ये चेक करना है कि क्या जो है ये जो टर्म आ रहे हैं क्या इसमें 150 होगा कि नहीं, इस टर्म में आएगा कि नहीं आएगा। अगर n का मान अगर हम निकाल देंगे तो वह हमारा क्या आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। चलिए तो फार्मूला इसके लिए क्या था, देखिए यही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका। a प्लस और भी फार्मूले हैं लेकिन आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है वो मैं, तो a बराबर क्या है आपका 3 है, b बराबर क्या है आपका 5 है। दो चीज आपको निकल गया, देखिए उसी सीरीज में वो बना हुआ है। अब देखिए और जो है लास्ट वाला जो है an का मान कितना दिया है 78 है। चलिए टर्म निकाल लीजिए आप आराम से। तो an बराबर जो है a प्लस n माइनस 1, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लिख दिया हूं ना। यहाँ पे 78 बराबर a का मान क्या है 3 है, प्लस n माइनस 1 d का मान क्या है 5 है। तो इधर 18 में से 3 घटा दीजिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5n माइनस 5, 18 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 15 बराबर 5n माइनस 5 इधर 20 हो जाएगा, 20 बराबर 5n, तो n बराबर क्या आ जाएगा 4। ठीक है ना, 5 चौके 20, n बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो कितने टर्म की बात क्या आएगा, ये 4 आ जाएगा इसका। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। 78, ये 78 है भाई, ये 78 है। ठीक है ना, 75, ध्यान दीजिएगा नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 75, ये इधर आएगा कितना आ जाएगा, यही दिया हुआ है ना क्वेश्चन, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, जान लीजिए। ठीक है ना, तो 75 और 5 कितना हो जाएगा 80, 16 5 80, हाँ। तो 75 प्लस 5 बराबर 5n, तो 80 बराबर 5n, तो इसके क्या आ जाएगा n बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। मतलब 16 टर्म है इसमें, 78 के आने के बाद जो है 16 टर्म, मतलब टोटल जो आएंगे n का मान 16 आएगा। बस मेरे कहने का मतलब है, मतलब ये टोटल जो है ये कितने हैं 16 ठहरे हैं, तब वो 78 पे पहुंचेगा आपका। ठीक, चलिए सेकेंड वाला भी ऐसे ही आप लगाएंगे। तो n का मान क्या है माइनस 205 है क्या, नहीं 205 है। तो 205 बराबर कितना जाएगा, a का मान 7 है और प्लस n माइनस 1 हमको पता नहीं है, और d का मान कितना है 13 में से 7 जाकर कितना बचेगा 7 6 13 6 है। ठीक, तो 205 बराबर 7 प्लस 6n माइनस 6, 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, इधर काटिए तो 205 माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6n, एक क्या आ जाएगा 204 बराबर 6n। इसको इससे काट दीजिए तो 6 2 6 3 18 और बचा 2 6 4 24, n बराबर कितना आएगा 34 आ जाएगा। तो यहाँ से n का मान पूछा है 34 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ स्क्रीनशॉट, इसलिए मैं हट गया हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में मैं, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन और है तो आप उसी तरीके से आप लगाएंगे, क्वेश्चन आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए। ठीक है, अब आगे देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें ढूंढना ये है कि क्या इसमें आएगा ये टर्म। तो देखिए a बराबर कितना है आपका 11 है, अब और d बराबर कितना है आपको 8 में से 11 घटेगा कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, -3 आएगा। ठीक है ना, देख लीजिए a1 a2, तो a2 माइनस a1, तो 8 में से 11 घटेंगे क्या आ जाएगा -3 नहीं आएगा। अब देखिए तो यही क्वेश्चन है आपका, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, नहीं तो थोड़ा बहुत अगर गलती होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आंसर तब आएगा नहीं आपका। ठीक है ना, चलिए सही है। तो ये जो है लास्ट में 150 है आपका, 150 माइनस में a का मान कितना है यहाँ पे 11 है, प्लस n माइनस 1 यहाँ पे क्या है 3 है।
11 प्लस -3n ये कितना आ जाएगा प्लस हो जाएगा, +3 आ जाएगा। तो 11 3 कितना हो जाएगा, 11 और 3 कितना 14 प्लस -3n, यहाँ पे क्या आ जाएगा 150। इसको इधर भेज दीजिए तो -150 -14 बराबर -3n। अब बताइए 4 5 1 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 14 और जोड़ देंगे 64 -64 बराबर -3n। तो n बराबर माइनस से माइनस हटा दीजिए तो 164/3 बताइए ये कितना आ रहा है, 164/3 आ रहा है। अब ये कटेगा किसी हिसाब से नहीं कटेगा। तो ये बताइए 3 से इसको अगर हम काट रहे हैं तो कितना जगह 3 5 15 है, अब बचा 1 तो 3 3 9, तो कट रहा है नहीं कट रहा है। इसीलिए ये क्या हो रहा है, ये इंटीजर फॉर्म में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ये रेशनलाइज में आ रहा है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये टर्म इसमें बैठेगा ही नहीं। भैया कोनो रियल नंबर आता, रियल नंबर सॉरी कह रहे हैं कोई इंटीजर आता तो हम कह देते, मान लीजिए घट रहा है, मान लीजिए फिर अगर हमने क्या यहाँ से 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3, और 5 में से 2 जाए 3, इसका मतलब अगला जो है -2 आएगा, ठीक है ना। तो इस -2 जो भी आए, मान लीजिए 2 क्या घटा रहे हैं -3, तो अगर हम इसमें -3 घटे तो -1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगला क्या है -4 आएगा -7, ऐसे जो है -7। तो बताइए इसमें यहाँ पे कहाँ सुटेबल हो रहा है, इसीलिए ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये जो है इस टर्म में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। फाइंड द 31वां टर्म 31वां टर्म एनी एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 61वां टर्म इज 73। तो ये आपका मतलब किसका पूछा, 31वां टर्म का पूछा, 11वां टर्म 38 दिया है और 60वां टर्म कितना दिया 73। तो इसी फार्मूले में रख करके हम A11 ये क्या होता है AN होता है, तो A11 वाला पार्ट हुआ कितना है A11 इक्वल टू A प्लस, अब 11 माइनस क्या करेंगे 8 इंटू डी करेंगे, तो A प्लस 11 में से 10D, इधर कितना हो जाएगा A11 का मान कितना है आपका 38 है, एक इक्वेशन नंबर 1 हो गया। चलिए A16 हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, तो ये 16 कितना दिया है 73 दिया है। अब ये कितना A प्लस जो है 15D हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप देखिए, आप क्या करिए ना सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 वी गेट। चलिए इसको इसमें से घटा दीजिए, तो 73 बराबर A प्लस 10D 15D, और ये कितना दिया हुआ 38 बराबर कितना दिया हुआ A प्लस 10D, घटा दीजिए, एक कैंसिल हो जाएगा, ये 35 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5D आ जाएगा। तो D बराबर कितना आ जाएगा 7 5 35, D बराबर 7। ठीक, अब इसको आगे यहां लगाते हैं। जब यहीं पे इस वाले चाहे इसमें किसी एक में रखिए, मान लीजिए हम फॉर्म इक्वेशन 1 वी गेट D बराबर 7, तो रखिए D बराबर यहाँ 7, ये कितना जगह 38 बराबर A प्लस 10 गुणे 7, 10 7 70, A प्लस 70 यहाँ कितना आ जाएगा 38 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करिए, इसको इधर बोलाइए, तो 70 में से 38 घटेगा कितना आ जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ बचा 6 में से 3 जाएगा कितना 32, तो -32 आएगा, क्योंकि ये इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 38 माइनस 72 बराबर A, -32 बराबर A आ गया आपका। ठीक, हमको कौन सा टर्म चाहिए 31वां चाहिए,
तो हमको ए और डी पता हो जाता है, इस समय हम बता देंगे। इसी में पहले हम क्या काम कर रहे हैं, ए और डी ही निकालेंगे। हर क्वेश्चन में हम पहले ए और डी ही निकालेंगे, ठीक। अब देखिए फिर आगे जो है हमको एक 30वां टर्म चाहिए, ए 31 बराबर कितना हो जाएगा, ए का मान कितना है -32 प्लस n -1, तो वो कितना दिया हुआ 31वां, मतलब 31 -1, और डी का मान कितना है 7 आया है, तो -32 प्लस, अब 31 में से एक घटेगा कितना आ जाएगा 30 गुणे 7 बराबर कितना आ जाएगा -32 प्लस 7 × 21 210, तो कितना आ जाएगा 210 में से 32 घटा दीजिए, प्लस में ही आएगा क्योंकि ये प्लस है, तो यहाँ लिख दीजिए 210 और 32, तो 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8, और यहाँ बचा 0, 0 में से 3 इससे हाथ से लिया, तो ये हो गया आपका 10 फिर, ठीक है ना। तो 10 में से 3 जाएगा 7, और यहाँ बचा 178, कितना आ गया 178, मतलब 31वां टर्म इसका जो होगा 178 होगा, ठीक है, समझ आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन लगेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे क्या दिया हुआ है, एनएपी कंसिस्ट ऑफ 15 टर्म, मतलब 50 टर्म, ऑन विच थर्ड टर्म इज ए 12 एंड लास्ट टर्म इज ए 106, फाइंड द 21। वही क्वेश्चन में आप देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है, मतलब 50 टर्म तक वो चल रहा है, 50 तक चल रहा है सीरीज, ठीक। उसमें जो तीसरा सीरीज का मान है वो तीसरा वाला टर्म जो है थर्ड टर्म में कितना है 12 है, और लास्ट टर्म मतलब क्या 50वां टर्म जो है 106 है, तो हमको जो 29वां टर्म बताना है, ठीक है ना। तो इसी फार्मूले पे हम रखेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब ये हमको क्या फाइंड आउट करना है 29वां, तो यहाँ हम 29 लिख देंगे। और देखिए हमारे पास जो यहाँ पे तीसरा टर्म है, तो तीसरा टर्म कितना दिया हुआ है 12, ठीक। उसके बाद और कौन सा टर्म दिया है, और लास्ट टर्म जो 50वां जो टर्म है उसका मान दिया है 106, क्योंकि लास्ट में कहा है लास्ट वाला टर्म कितना है 106 है। अब यही फार्मूला है, हमको 29वां टर्म चाहिए, तो हम आराम से बता देते हैं। तो हमको जो है A3 बराबर A प्लस, मतलब तीसरा हमको तो 3 - 1 और D हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा A प्लस 2D, और A3 का मान कितना है 12 है। चलिए लास्ट टर्म A50 बराबर कितना दिया हुआ है, एक A प्लस 50 - 1 इंटू D, तो A का मान हमको, इसका मान 50 में से जाएगा कितना 49D, अब यहाँ कितना दिया है 106। एक तो ये आ गया, एक इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, तो इसको भी क्या करिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, यहाँ पे लिखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 वी गेट, तो इसको लिखिए 106 बराबर A प्लस 49D, और ये 12 इक्वल टू A प्लस 2D, ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस माइनस, तो 106 में से 12 घट जाएगा, 6 इधर घट गया 2 उधर, तो मतलब 6 उधर, तो ये हो गया 94 बराबर 49 में से 2 घटेगा कितना जाएगा 47, ठीक है ना 47D। अब जानते हैं 47 दूना ही क्या होता है आपका 94 होता है, तो D बराबर क्या आ जाएगा 94 बटा 47, तो कितना आ जाएगा 2, तो D बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब D का मान जब निकल गया तो हम एक का भी मान किसी इक्वेशन में चाहे इसमें किसी एक में रख दीजिए, तो D की वैल्यू हम पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, इसमें रख दीजिए, तो 12 बराबर A प्लस 2 इंटू D का मान क्या है 2 है, तो A प्लस 4
12, इसको इधर भेज दीजिए, 12 माइनस 4 बराबर ए, 12 में से 4 जाएगा कितना है, 8 4 12 है, ए बराबर 8 आ गया। अब बताइए, जब दोनों वैल्यू हमको पता हो गया डी और ए का, तो इसी क्वेश्चन में हम रख करके हम 29 वाला ही निकाल लेंगे। तो हमको 29वां टर्म है, तो ये कितना दिया, ए का मान जो है हमारा जो है 8 आया है, अब प्लस हमको 29वां टर्म चाहिए 29 माइनस 1, और डी का मान हमारा क्या है 2 है। तो 8 प्लस 29 में से 1 करेगा 28 हो जाएगा इंटू 2, 28 में क्या होता है 54 होता है। अरे देख लीजिए, 8 गुना 16 56, 2 गुना 4 1 5 56, हाँ 56, तो 56 और 8 गुना 8 6 14 और 5 1 6 64 हो गया आपका ए 29 तक। यही पूछा हुआ था, यही आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। तो हम क्या, आप एक चीज आप कंसीडर किए होंगे, पहले हम ए और डी का ही मान निकालेंगे तभी हमारा निकल पाएगा। तो ये फार्मूला, मेन फार्मूला ये है, यहाँ पे मैंने सब लिख दिया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब अगला देखिए, ठीक, अगला देखेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं, अब देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देखेंगे। अब कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है, इफ द थर्ड एंड 9वां टर्म इन ऑफ एपी आर 4 एंड माइनस ए रेस्पेक्टिवली, तो विच टर्म इज एपी इज 0, कौन सा ऐसा टर्म होगा जो 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। तो पहले हम ए और डी का पहले तो मान निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए, अगर तीसरा जो है हमको कितना चाहिए, किसका मान जो है एन बराबर 0 किसका होगा, यही फाइंड आउट करना है। तो हम टर्म तो हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो तीसरा टर्म दिया है वो 4 है, तो A3 बराबर 4, और क्या दिया हुआ है A9 बराबर -8 दिया हुआ है। यही क्वेश्चन मार्क ही है कि इसका वैल्यू जो है 0 होगा, इस टर्म की वैल्यू 0 होगी। तो हमारे पास क्या दिया, A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 D, तो A3 का मान क्या है 4, A प्लस 2D ये आ गया। अब एक जो है A9 है, तो A प्लस 9 माइनस 1 D। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे जो है थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है, यहाँ पे क्या रहेगा 4 है, तो ये क्या है आपका 4 है। अब ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस, ये कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो D बराबर क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पे मैंने गड़बड़ी कर दिया था, इसी वजह से आंसर नहीं आ रहा था, क्योंकि जब बटे में आ जाएगा तो कैसे आएगा, दिक्कत आ जाएगा। तो A बराबर, अब यहाँ से A बराबर कितना हो जाएगा, A का भी मान आप फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इसी में रख दीजिए 4 प्लस A4 बराबर A प्लस 2 का मान क्या है -2, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर दिया हमने, 2 2 जा 4, कितना लिख दिया 2 2 जा 4, तो A प्लस अब माइनस हो जाएगा 4 बराबर 4, अब ये जो है इधर जाएगा, तो A बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो A बराबर क्या आ गया 8 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा कौन सा टर्म है, तो हमको पता नहीं AN बराबर, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, A बराबर कितना है आपका 8 है, कितना है 8 है, प्लस अब n-1 हमको पता नहीं है, तो कौन सा टर्म जो है आपका क्या है 0 होगा, कौन सा टर्म 0 होगा। अब ध्यान दीजिएगा,